Hello everyone. So we are back with our previous topic FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं. अब हम ये वीडियो में देखते हैं कि उसका ऑपरेशन क्या है, उसके सर्किट सिंबल्स क्या है, पहले तो कि उसको डिनोट कैसे करते हैं और उसके ऑपरेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. सो आप यहाँ पे जो देख सक रहे हो ये है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के सर्किट सिंबल्स. तो ये है एन चैनल सर्किट सिंबल और ये है पी चैनल सर्किट सिंबल. ठीक है, तो एन चैनल सर्किट सिंबल में क्या है, ये जो गेट है, गेट आपको दिख रहा होगा, ये आई जी मतलब गेट करंट, यहाँ से गेट है, ये ड्रेन है और ये वाला सोर्स है. ठीक है, और यहाँ पे हमने दो बैटरी अप्लाई की है, एक वी मतलब ड्रेन सप्लाई वोल्टेज और वी जी मतलब गेट सप्लाई वोल्टेज. ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो तरह की बैटरीज यूज़ करी है. तो हम लोग सर्किट सिंबल में बस इतना कुछ पॉइंट्स ध्यान रखते हैं कि जो आई एस है, सोर्स करंट, ड्रेन करंट और आई जी मतलब गेट करंट, वो तीनों की कहाँ रहेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेंगे. कौन से सोर्स करंट, गेट करंट और ड्रेन करंट. और हम लोग देखेंगे कि जो एरो है गेट का वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन का गेट करंट का कि वो है फॉरवर्ड बायस. ठीक है, और एन चैनल फेट के लिए आईडी मतलब ड्रेन करंट और वीडीएस पॉजिटिव रहेंगे और वीजीएस निगेटिव रहेगा. और पी चैनल फेट के लिए आईडी मतलब ड्रेन करंट एंड वीडीएस क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा और वीजीएस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, तो ये हो गया सर्किट सिंबल ऑफ फेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. अब हम लोग देखते हैं ऑपरेशन ऑफ एन चैनल फेट. ऑपरेशन ऑफ एन चैनल फेट, तो ये आप कुछ ये यूनी जंक्शन है. इसमें हमने पहले ही पढ़ा था कि फेट जो है वो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर नहीं है, वो यूनी जंक्शन है. उसमें एक ही पोलर है ना, वो एक तो चार्ज या फिर होल से. ठीक है, तो हम लोग ये वाला डायग्राम देखते हैं और इसके मदद से हम लोग समझ पाएंगे कि इसका ऑपरेशन कैसे होता है. तो जो गेट है वो क्या है, रिवर्स बायस है. यहाँ पे हम लोगों ने गेट है, ये सोर्स है, ये ड्रेन है. यहाँ पे हमने क्या वी हमने देखा था, वी क्या होता है, गेट सप्लाई वोल्टेज. ठीक है, तो ये वी बैटरी है और ये क्या है, वी है. तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि गेट जो है रिवर्स बायस है, यहाँ निगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है. तो गेट क्या है हमारा, निगेटिव पोटेंशियल है, ये वी बैटरी से किया है और यहाँ पे वी बैटरी से कनेक्ट किया है इसको. अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो स्पेस चार्ज वहाँ पे यहाँ पे स्पेस चार्ज एग्जिस्ट करते हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड. सो स्पेस चार्ज रीजन मतलब हम लोग उसको डिप्लीशन रीजन भी बोल सकते हैं. वो ये जो हमारा गेट है इससे सिमेट्रिकली आसपास क्या होते हैं, डिप्लीशन एरिया रहेंगी. तो यहाँ पे गेट में ये और ये इतनी क्या हो गई, हमारी डिप्लीशन एरिया हो गई. अब ये एन चैनल जेफेट है, आप लोग देख रहे होंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बार है, ये रेक्टेंगुलर बार एन चैनल है और हमने इसमें डोपिंग किसकी की है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की है ना. तो एन चैनल में पी टाइप की सेमीकंडक्टर की डोपिंग करने के कारण यहाँ पे एक ऐसी डिप्लीशन रीजन दो साइड में फॉर्म हो गई. देख रहे हो, दो साइड में डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो गई. तो वो दो साइड में सिमेट्रिकली फॉर्म होंगी गेट सोर्स के अपोजिट साइड, है ना. यहाँ पे इसके साइड में गेट सोर्स के और यहाँ पे, तो ये सिमेट्रिकली डिप्लीशन रीजन फॉर्म होंगी. अब हम लोग यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर करते हैं. ये डायग्राम देखिए आप लोग, ए और बी पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. ठीक है, ये वही डायग्राम है, इसको मैंने थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर किया है. यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट कंसिडर करते हैं, ए और बी. ये एन चैनल फेट है, तो इसमें पोटेंशियल कितना होगा, ए पे वी ए और वी बी पे, बी पॉइंट पे वी बी पोटेंशियल होगा. तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल है ए पॉइंट का वो ग्रेटर कंसिडर करते हैं वी बी से.
ठीक है। पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बढ़ने के कारण बढ़ते जा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे चैनल की लेंथ बढ़ रही है। लेंथ बढ़ रही है मतलब ये पीएन जंक्शन डायोड है तो डिप्लीशन रीजन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे चैनल की लेंथ बढ़ रही है वोल्टेज ड्रॉप बढ़ते जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, डिप्लीशन रीजन बढ़ेंगे, यानी हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि रिवर्स बायस जो है वो स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है ड्रेन के पास, है ना। क्योंकि हमारी देखो यहाँ से बहुत बड़ी है ड्रेन ये है, ड्रेन से बड़ी है और यहाँ से ऐसी कम नैरो होती जा रही है। तो ड्रेन के पास से जो हमारा रिवर्स बायस है वो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है सोर्स के पास से, क्योंकि सोर्स के पास तो नैरो है हमारा डिप्लीशन रीजन, पर ड्रेन के पास बड़ा है। सो द रिवर्स बायसिंग इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर नियर ड्रेन रीजन देन इन सोर्स रीजन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पेनिट्रेशन है डिप्लीशन रीजन का वो ए पे ज़्यादा है देन दैट ऑफ बी। ये हमें समझ आ रहा है। फिर अभी हम दूसरा पॉइंट ये लेते हैं कि अगर हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, लेट नो पोटेंशियल इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स, मतलब जो हमारा VGS है ये वाला हमने ज़ीरो कर दिया, ये बैटरी अप्लाई नहीं करी है ना। तो क्या होगा, करंट जो है ID वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ID फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन टू सोर्स फ्लो करेगा, क्योंकि VGS तो हमने ज़ीरो रख लिया है ना। तो अब हम देखते हैं फिर हमने क्या किया, गेट जो है हमारा ये साइड में गेट था उसको रिवर्स बायस, वो रिवर्स बायस है क्योंकि हमने VGG जो अप्लाइड किया वो गेट टू सोर्स के बीच में अप्लाई किया और वो रिवर्स बायस है, निगेटिव फॉर पॉजिटिव पोटेंशियल जो हमने किया था। तो ये जो गेट है इसका बायस जो है वो इंक्रीज़ होते जाता है, वो डिप्लीशन रीजन को इंक्रीज़ करता है और इसीलिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा एन चैनल का वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है डिप्लीशन रीजन बढ़ने के कारण। सो इसके कारण क्या होता है, देयर इज़ नो करंट कैरियर अवेलेबल इन द डिप्लीशन रीजन। जो हमारा डिप्लीशन रीजन होता है उसमें करंट कैरियर्स रहेंगे ही नहीं, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। सो ड्यू टू डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एन चैनल ID डिक्रीजेस, और जैसे जैसे हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम होते जाता है वैसे वैसे करंट क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। समझ आ रहा है। अब हम देखेंगे अगर हमने गेट बायस और इंक्रीज़ किया फर्दर तो क्या होगा, वो एक ऐसी स्टेज पे चले जाएगा जहाँ पे दो डिप्लीशन रीजन एक में को टच करेंगे और वहाँ पे ID इक्वल टू ज़ीरो होगा, मतलब ड्रेन करंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ऐसी वर्किंग है हमारे फेट की, जंक्शन फिल इफेक्ट ट्रांजिस्टर J फेट की। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। जैसे हमने देखा था इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके पहले अभी जो J फेट होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ अलग तरीके से होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जब हम कर्व प्लॉट करते हैं ड्रेन करंट और सोर्स वोल्टेज के, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में फॉर डिफरेंट और अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं VGS की, उससे अगर वैरी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, जब हम कर्व प्लॉट करते हैं ड्रेन करंट और सोर्स गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में और वैल्यू किसकी चेंज करते हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS की, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लॉट कैसे आते हैं। जैसे हम लोगों ने इसके पहले देखे थे इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे ही कुछ ग्राफ्स आएंगे, बट यहाँ पे J फेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में हम हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स और सोर्स ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमने पहले देखा था ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर J फेट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया ड्रेन टू सोर्स VDS और ID मतलब ड्रेन करंट के बीच में। ये दो ग्राफ, दो चीज़ों के बीच में, ड्रेन करंट और VDS के बीच में
हमने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम लोगों को जो इफ़ेक्ट दिखा उसको हम बोलते हैं हमारी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेड। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है, गेट टू सोर्स वोल्टेज मतलब VGS, उसको हम लोग क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इंक्रीज़ करते हैं VDS, ये जो VDS हमने लिया ना, इसको हम लोग स्मॉल स्टेप्स में इंक्रीज़ करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं ID की वैल्यू की क्या होंगी। तो यहाँ पे देखो VGS हमने 0 रखा, फिर हमने इंक्रीज़ करा VDS की वैल्यू छोटे छोटे स्टेप्स में, तो हम लोगों को ऐसा कुछ ग्राफ दिखा। तो इसमें क्या होगा, जब हम VDS को 0 रखते हैं, जब हमने VDS की वैल्यू अगर 0 रखी तो वहाँ पे कोई अट्रैक्टिंग पोटेंशियल ही नहीं रहेगा ड्रेन के पास। अब ड्रेन के पास अट्रैक्टिंग पोटेंशियल रहेगा ही नहीं तो वहाँ पे हमारा ड्रेन करंट ID जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो वो गेट जो है वो फुल्ली ओपन रहेगा क्योंकि VGS 0 रहेगा। फिर हमने अभी क्या रखा था, VDS को, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को 0 रखा था। अब हम VDS को इंक्रीज़ करते हैं, तो हम जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो थोड़े VDS इंक्रीज़ करा हमने, देखो VDS को जैसे जैसे इंक्रीज़ किया हमने तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होना शुरू होंगे। कहाँ से, सोर्स से लेके तो ड्रेन तक। वो अपनी डिप्लीशन जो एरियाज़ थी उनकी, ऐसी डिप्लीशन एरियाज़ थी ना, तो ये डिप्लीशन एरिया क्रॉस करके वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू करेंगे और ड्रेन करंट क्या होगा, अपने आप इंक्रीज़ होगा। जैसे जैसे हम VDS को इंक्रीज़ करेंगे, देखिए ये ड्रेन करंट है, ये VDS है, तो जैसे जैसे हम VDS को इंक्रीज़ करेंगे हमारा ड्रेन करंट अपने आप इंक्रीज़ होते जाएगा और वो अपनी डिप्लीशन रीजन को तोड़ना चाहेंगे, है ना। और ड्रेन करंट लीनियरली, आप यहाँ पे देख सकते हो, लीनियरली ड्रेन करंट इंक्रीज़ हो रहा है। कहाँ तक, ये A पॉइंट तक, ये आपको A पॉइंट दिख रहा होगा, ये A पॉइंट तक ड्रेन करंट अपने आप लीनियरली इंक्रीज़ होगा। और ये A पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नी पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग ये A पॉइंट को, नी पॉइंट, यहाँ पे मैंने लिखा है। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा फैट है वो एक ऑर्डिनरी रेजिस्टर जैसा बिहेव करता है अप टू पॉइंट A। ये A पॉइंट तक एक ऑर्डिनरी रेजिस्टर जैसा बिहेव करेगा हमारा फैट, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा ड्रेन करंट जो है ID, हम उसको और इंक्रीज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक ओमिक वोल्टेज ड्रॉप होगा और वो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो सेमीकंडक्टर बार में होगा। इसीलिए जो है वो जो रिवर्स बायस गेट है वो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखेगा, बांध के रखेगा। और उसके कारण क्या होगा, जैसे ही हम VDS इंक्रीज़ करेंगे और ज़्यादा, तो ड्रेन करंट जो है वो एक पॉइंट तक इंक्रीज़ होगा, पॉइंट A तक, और फिर वो रिवर्स स्क्वायर लो रेट पे चले जाएगा। उसके बाद हमारा IDS इंक्रीज़ नहीं होगा यहाँ पे, और इसको हम लोग बोलेंगे पिंच ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब फिर पिंच ऑफ पॉइंट के बाद अगर हम लोगों को और इंक्रीज़ करना है, ये हम लोग और इंक्रीज़ कर रहे हैं VDS को इंक्रीज़ करेंगे तो ये पॉइंट C तक, तो उसके बाद क्या होगा, एवलेंच ब्रेकडाउन होगा वोल्टेज VA का। क्या होगा, एवलेंच ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा, गेट जंक्शन पे होगा और करंट ID के बीच में होगा, ठीक है। ये कब होगा, जब हमारा PN जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस रहेगा और वो एवलेंच ब्रेकडाउन होता है, हमने PN जंक्शन डायग्राम में पढ़ा था, तो ये तब होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को ग्राफ दिखेंगे, ये VDS है, ये ID है। -2 वोल्ट अगर हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो ऐसे, ये यहाँ पे ये जो है, ये जो एरिया दिख रही है ये क्या है, एवलेंच ब्रेकडाउन की एरिया है, ठीक है। तो हम लोगों को इससे क्या पता चल रहा है कि एवलेंच ब्रेकडाउन जो है वो कहाँ पे हो रहा है, VDS की लोअर वैल्यूज़ पे हो रहा है। और क्यों हो रहा है ये एवलेंच ब्रेकडाउन VDS की जो छोटी छोटी वैल्यूज़ है उस पर, क्योंकि जो हमारा गेट वोल्टेज है वो क्या है, रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस के कारण जो हमारा
ड्रेन वोल्टेज है वो इंक्रीज़ कर रहा है वोल्टेज को गेट जंक्शन के पास में, और उसके वजह से एवलांच ब्रेकडाउन हो रहा है। और जो सैचुरेशन ड्रेन करंट जो है वो हमेशा क्या रहता है, छोटा रहता है, और जो हमारा ओहमिक रीजन है वो इसके वजह से क्या होगा, छोटा होता रहेगा। तो ये है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कर्व्स ऑफ बीजेटी। ठीक है, अब हम लोग ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्लॉट है ड्रेन करंट ID और जो हमारा VGS है, गेट टू सोर्स वोल्टेज की जो वैल्यू है उनके बीच का जो ग्राफ रहेगा ID और VGS के बीच का, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं VDS को। VDS क्या है? VDS की कांस्टेंट वैल्यूज़ रहेंगी, कांस्टेंट रखेंगे हम VDS की वैल्यू को, और एक सूटेबल वैल्यू पे कांस्टेंट रखने के बाद जो VGS है उसको इंक्रीज़ करेंगे। ये VGS है, ये IDS है, और यहाँ हम लोग VDS को कांस्टेंट रख के VGS एक एक स्टेप पे इंक्रीज़ करेंगे, और देखेंगे कि हमारी ID जो है ड्रेन करंट, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो थोड़ा एक पैराबोला जैसा इक्वेशन मिलेगा। और हमारा ड्रेन करंट का फॉर्मूला क्या है? ड्रेन करंट का फॉर्मूला है ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम ये हमारा ड्रेन करंट हम लोग ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये थी हमारी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट, और हमने उसका ऑपरेशन भी देखा। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग हमारा मॉसफेट पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।